हाँ भाई, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं क्लास 12th के अंदर नया डेरिवेशन चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग फाइंड करेंगे विभव के बारे में। डेरिवेशन शुरू करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहले कहता है बेटा ये विद्युत द्विध्रुव, तो पहले तो मुझे बताओ आप द्विध्रुव या डाइपोल के बारे में जानते हो नहीं जानते? नहीं जानते तो देखो क्या होता है, और जानते हो तो मुझे बताओ फटाफट से कि सर एक तो होता है माइनस का क्यू चार्ज, ओके, और एक होता है बेटा प्लस का क्यू चार्ज, ओके। ये दोनों बहुत कम डिस्टेंस पर होते हैं। जनरली जो हमने इनकी डिस्टेंस ली थी, कितनी ली थी बेटा, याद हो तो आपको 2a डिस्टेंस ली थी, यानी दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू 2a डिस्टेंस पर है। इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं द्विध्रुव। ओके सर, ये इनको मिलाने वाली लाइन है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो? a, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो? कि सर ये भी a हो जाएगी। मान लो इसका एक चार्ज तो पॉइंट a पर रखा हुआ है और दूसरा चार्ज पॉइंट b पर रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने बनाया द्विध्रुव के बारे में, द्विध्रुव के बारे में अपने बना लिया। अब सुनो डेरिवेशन क्या है कि भैया विद्युत विभव ज्ञात करो। कहां पर ज्ञात करना है? r दूरी पर, और द्विध्रुव से कितना कोण पर? थीटा कोण पर। तो एक काम करो, इसके केंद्र से r दूरी पर, अबे रुक जा, इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित, ये r दूरी पर स्थित एक बिंदु ले लेते हैं बेटा P। r दूरी पर स्थित हमने क्या किया? एक बिंदु ले लिया P, जहां हमें विभव की गणना करनी है। ये कितने एंगल पर है भैया? कि सर ये है थीटा एंगल पर। क्या करना? सिंपल सिंपल आपको आना चाहिए कि क्या आना चाहिए कि बेटा अगर Q आवेश है, Q की वजह से R दूरी पर विभव का वैल्यू कितना होता है? कि सर V बराबर KQ बटे R। किसका वैल्यू है? ये विभव का वैल्यू है। और अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ माइनस लगा देता बेटा, माइनस का KQ बटे R। आगे बात समझ में आ गई बोलो? अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये है प्लस का Q, इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर मुझे विभव निकालना है। तो सर ये दूरी मुझे नहीं पता, तो ये दूरी मान ले R1, और माइनस Q से दूरी मान लो आप कितनी? R2। जो आप मानोगे उसको लास्ट में खत्म कर दोगे। दो दूरी मान ली मैंने, R1 और R2। क्या लिखेंगे बताओ? कि लिखना क्या है इसके अंदर? प्लस Q के कारण विभव V1 बराबर के Q बटे में R1। आई बात समझ में? Q की वजह से R1 दूरी पर विभव KQ बटे R1। इसी तरह माइनस Q के कारण विभव, माइनस Q के कारण विभव कितना होगा बताओ? V2 बराबर माइनस Q से कितनी डिस्टेंस है बताओ? कि सर R2 डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R2। ओके, अब क्या करेंगे हम? अब लगाएंगे बेटा विभव कुल कैसे निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो P पर कुल विभव कैसे निकाला जाएगा? V बराबर V1 प्लस के V2। V बराबर V1 कितना आया? KQ बटे R1। ओके, यहां लिख दिया मैंने KQ बटे R1, प्लस है तो प्लस लगाया। V2 कितना है बोलो? माइनस KQ बटे R2। तो माइनस KQ अपॉन में R2। अब बेटा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखना, दो स्टेप कर रहा हूं। KQ इसमें भी है, KQ इसमें भी है, तो एक काम करो KQ को कॉमन ले लो। ले लिया। यहां क्या बचा बोलो? 1 अपॉन R1, प्लस इंटू माइनस कितना हो गया? माइनस के 1 अपॉन R2। हो गया सर डेरिवेशन? बिल्कुल हो गया। अब क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, यानी LCM। V बराबर KQ, लघुत्तम कैसे लेते हैं बेटा? ले ले सबको, ले ले, R1 को भी ले ले, R2 को भी ले ले। R1 से R1 गया, कितना बच गया बोलो? R2। माइनस R2 से R2 गया, कितना बच गया बोलो? R1। V बराबर KQ, V बराबर बोलो कितना आया? KQ R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो जो डेटा दिया हुआ है उसी फॉर्म में हमारे को लाना पड़ता है, फॉर्मूला जो भी ला रहे हैं। यहां पर R1 और R2 हमने माना है, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने के लिए अब आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। हम क्या करते हैं? रचना करते हैं कि कैसे करेंगे। देखना ध्यान से। अपन क्या करेंगे बेटा? अपन एक काम करेंगे, यहां से भैया B से यहां पर लंब डाल दो एक, और एक लंब यहां से डाल दो O से।
बी से लम डाला, मान लो नाम दे दिया एम, ओ से लम डाला, मान लो नाम दे दिया कितना एन, बी से लम डाला एम, ओ से लम डाला कितना हो गया एन। ठीक है सर, इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा तो बेटा कुछ नहीं, इसको छोटा कर देता हूं, अगर देख तेरे को दिक्कत नहीं हो कुछ भी तो इधर लाते हैं इसको उठा करके, देखो यार सॉरी सॉरी एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड। अब देखो बेटा, अब अपन क्या करेंगे, अब हमें R1 और R2 को खत्म करना है, और R1 और R2 को खत्म करने के लिए हम एक रचना करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अपन ने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओके सर। अब अगर मैं ये वाली लाइन लिखना चाहूं P से लेकर के O तक की, देखना बेटा ध्यान से, अगर मैं लिखना चाहूं PO, बताओ किस किस से मिलकर बनी है ये मिलकर बनी है सर PM प्लस MO, PM प्लस MO। अब देखो बेटा जो PM है आपकी, PM किसके बराबर मानी जाएगी, बोलो R1 के बराबर मानी जाएगी कि सर PM तो R1 के बराबर, प्लस MO बराबर PO किसके बराबर है, बोलो R के बराबर, तो R बराबर R1 प्लस MO। अब अगर मैं यहां से R1 निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, R माइनस MO, R1 बराबर R माइनस MO। R1 को R की फॉर्म में ला दिया, लेकिन MO आ रहा है। अब MO को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखना ध्यान से, MO सर ये रहा, ओके, और ये क्या रहा A, ओके, और ये क्या रहा, बोलो थीटा। एक काम करते हैं, और ये कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, ये है आपका 90 डिग्री का एंगल। ये क्या है O, ये क्या है M, और ये क्या है बोलो A, और ये क्या है बोलो थीटा। तो इसमें लगाएंगे हम कौन सा थीटा, कोस थीटा। क्या लगाएंगे इसके अंदर, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है A, कर्ण कितना है बताओ, ओ सॉरी आधार कितना है ये आधार तो है OM, कोस थीटा बराबर आधार है OM बटे कर्ण कितना है, कर्ण होता है 90 के सामने, 90 के सामने है A, तो OM बटे में A। तो यहां से बताओ OM का वैल्यू कितना आया, A कोस थीटा। अब क्या करेंगे, OM की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, करना एक बार, R1 बराबर R माइनस A कोस थीटा। इतनी मेहनत क्यों करी सर, बेटा यही तो तेरे को ध्यान लगाना, जहां से तू भागने की कोशिश कर रहा है, यही तो तू भागने की कोशिश कर रहा है ना कि ये क्या चल रहा है, यही तो दिमाग लगाना, बाकी तो चीजें आसान है। हमने R1 को R और थीटा की फॉर्म में ला दिया, देख R1 को R और थीटा की फॉर्म में ला दिया, ठीक है। इसको देगा तू समीकरण नंबर 1, R1 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। इसी तरह मैं क्या लगाऊंगा, R2 लगाऊंगा। अब आप लिख सकते हो चाहो तो, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार R2 बराबर R प्लस A कोस थीटा। प्लस क्यों आया सर इसमें, देख बेटा ये वाली लाइन बड़ी है, ये वाली लाइन बड़ी है, तो इसके अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा। R1 बराबर R माइनस A कोस थीटा, और R2 बराबर R प्लस A कोस थीटा। आगे बात समझ में। अब कुछ नहीं करना, वापस बिल्कुल हल्की हल्की चीजें आएंगी। क्या करेंगे, R1 तथा R2 का मान, R1 तथा R2 का मान एक में रखने पर, R1 और R2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखो आइए रखते हैं KQ, देखना ध्यान से, V बराबर KQ इंटू, आजा पीछे, R2 माइनस R1, R2 कितना है बोलो, R प्लस A कोस थीटा, माइनस R माइनस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा, माइनस R माइनस A कोस थीटा, अपॉन R1 R2 है तो क्या लिखूंगा, R प्लस A कोस थीटा इंटू में R माइनस A कोस थीटा। बात आई समझ में, नहीं आई। अब कुछ नहीं करना, V बराबर KQ। अब बेटा काट दे जो कट जाए, देख कैसे काटेंगे सर, ये प्लस का R, ये माइनस का R निकल गया, ये है प्लस का A कोस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस का A कोस थीटा, तो प्लस के कितने A कोस थीटा हो गए, 2A कोस थीटा हो गए, 2A कोस थीटा अपॉन में R प्लस A कोस थीटा,
इंटू आर माइनस ए कोस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे बताओ, हमने कहा जब भी द्विध्रुव का डेरिवेशन आएगा तो वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण जरूर निकल करके आता है। तो यहां देखें द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला याद है तुम्हारे को, कितना होता है, P बराबर Q इंटू में 2a। Q कहां है सर, ये रहा, 2 कहां है सर, ये रहा, a कहां है सर, ये रहा। ओके लिखो V बराबर K, Q2a की जगह क्या लिख दो, P कोस थीटा। ठीक है सर। अब आपको याद है तो a का वैल्यू बहुत ज्यादा कम होता है किससे, r से। तो a स्क्वायर का मान r स्क्वायर से बहुत ज्यादा कम होगा, और a स्क्वायर का मान r स्क्वायर से बहुत ज्यादा कम होगा, तो हम a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। यानी इसके पदों को नगण्य करने पर तो नीचे कितना बचेगा बेटा, r स्क्वायर, और ये क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया आपका v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। द्विध्रुव के कारण है ये विभव का सूत्र। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि बेटा एक तो अक्ष पर निकालो, अक्ष का मतलब एक्सिस पर, एक्सिस पर भैया विभव बताइए कितना होगा। तो एक्सिस के लिए बेटा थीटा कितने डिग्री हो जाएगा बताओ, 0 डिग्री हो जाएगा, यही तो है ना एक्सिस। इस P पॉइंट को आप यहां पर लेकर आ जाओ तो थीटा कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो अक्ष के लिए थीटा कितना होता है, 0, और कोस 0 का मान बताओ कितना होता है, 1। इसलिए अक्ष पर विभव का मान कितना हो गया, के पी अपॉन में r स्क्वायर। और निरक्ष के लिए कितना होगा बताओ, निरक्ष का मतलब इक्वेटोरियल लाइन, निरक्ष के लिए थीटा कितने डिग्री है, 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। इसलिए विभव का मान कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही, वीडियो यही खत्म करते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमने जाना आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल।